सबसे पहले मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं, अपने दोनों मंडल अध्यक्ष, हमारे सभासदगण और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हमारे साथ आए हुए हैं और जो आम पब्लिक परेशान होकर यहाँ पे आई है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम आज बहुत खोड़ा के निवासी सारे परेशान होके आज हम इतना विवश हो गए कि हमें ये पीसी करनी पड़ रही है। मैं अभी कुछ दिनों पहले ही भाजपा सभासद दल का नेता बना हूँ। खोड़ा का इतना बुरा हाल पीछे कभी नहीं हुआ। खोड़ा नगर पालिका के अंदर कुछ अपराधी तत्व के लोग, गुंडे जमावड़ा करके बैठ गए हैं और वो अधिशासी अधिकारी को काम नहीं करने दे रहे। उनकी मंशा सिर्फ भ्रष्टाचार करने की है। वो चाहते हैं अधिशासी अधिकारी उनके कार्यों में बाधक ना बने, जबकि वो अपने कर्तव्य से बंधी हुई है और मोदी योगी सरकार की अधिशासी अधिकारी है। हमारी अध्यक्षा ने नगर पालिका के सारे कार्य रोक दिए हैं। ना तो कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है, ना कूड़ा उठाया जा रहा है, ना लाइटें ठीक की जा रही हैं। कूड़ा अंधकार में हो गया, पूरा खोड़ा अंधकार में हो गया। और हमारी अध्यक्षा अपने महल के अंदर आराम फरमा रही हैं। पूरा खोड़ा के अंदर आपने अध्यक्षा को कभी नहीं देखा होगा आते हुए। जो कुछ लोग तथाकथित लोग आके पीसी करते हैं आपके सामने और वो कहते हैं हम जनता के नुमाइंदे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग अमरपाल शर्मा, मोहिनी शर्मा के खास जो उसके चुनाव लड़ाने वाले प्रबंधक हैं, वो सारे वो लोग हैं। गिनती के 10 लोग 20 लोग आपके सामने आते हैं और अपने आप को खोड़ा की जनता बताते हैं। आपने देखा हो मात्र 2 सभासद उनके बीच में होते हैं, जो अमरपाल शर्मा के खास हैं और मोहिनी शर्मा के खास हैं। आप मुझे बताइए, यदि खोड़ा की जनता से कोई बात करनी है तो अध्यक्ष आएगी या ये लोग आगे बात करेंगे, जो ना सभासद हैं ना जनता के प्रतिनिधि हैं? ये मेरा क्वेश्चन है इन सभी से। और मेरा ये कहना है, यदि अध्यक्षा महोदया ने जो सारे काम खोड़ा के रोक दिए हैं, जो विकास कार्य के वादे किए थे, गंगा जल लाना, ठीक है, सारा खोड़ा को कहा था पेरिस बना देंगे, सारे काम करेंगे, पानी लाएंगे, सीवर लाएंगे, यदि उन कार्यों को पूरा नहीं किया गया जो इन्होंने वादा किया था, हम खोड़ा की सड़कों पे उतरेंगे, नगर पालिका के प्रांगण में धरना देंगे अध्यक्ष के खिलाफ और बहुत ही जल्दी ये कार्रवाई शुरू होने वाली है। धन्यवाद। है कि अध्यक्ष महोदया जो है वो सारे काम रोक चुकी है जी। अध्यक्ष का ये आरोप है कि अधिशासी अधिकारी जो है वो चाय समोसे के 24 लाख रुपए के बिल दे रहे हैं जी। वो 2 स्कूल के प्रचार के 17 लाख रुपए के बिल दे रहे हैं। उनसे यदि जब कहा जाए कि हमें मिलवाइए उन कर्मचारियों से जो 800 750 कर्मचारी वो बता रहे हैं, तो ईओ साहब महज 47 कर्मचारियों से मिलवाती हैं। फिर बताती हैं कि 7 कर्मचारी टैक्स का पर्ची बांटने गए हैं। ये मिस कम्युनिकेशन क्यों हो रहा है? अगर अध्यक्ष ये कह रही है कि मुझे ईओ साहब आप कर्मचारियों से मिलवा दीजिए, आप सभी आप सभासद दल के नेता भी हैं, आप मानते हैं कि अध्यक्ष ईओ अधिशासी अधिकारी को बिल्कुल निष्पक्ष होकर बोलना चाहिए कि भाई ये मैं आपको और आपके सभी सभासदों को मेरे ये कर्मचारी मैं मिलवा देती हूँ। ये आरोप प्रति आरोप जो लग रहे हैं, इसमें आप क्या समझते हैं? पहले आपने भी देखा होगा, आज तक अध्यक्षा महोदया प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी की नहीं, ना कभी जनता के सामने आई। वो कहाँ रहती है किसी को नहीं पता। आप बताइए, जब अध्यक्षा महोदय सामने नहीं आ रही हैं तो कौन कह रहा है ये सब बातें? आपसे कोई भी आदमी आके कुछ भी कह देगा, ये नहीं करा रही, वो नहीं करा रही, उसका कोई मीनिंग थोड़ी है। कोई साक्ष्य है? कभी अध्यक्षा महोदय आपके सामने आई हैं, कोई साक्ष्य दिया हो कि अधिशासी अधिकारी ये काम नहीं कर रही? मैं अध्यक्षा महोदय से आह्वान करता हूँ, हमारे सामने आए, नगर पालिका का समय निश्चित कर ले, हम सारे कर्मचारी उनके सामने बुलवाएंगे और हम दिखाएंगे ये कर्मचारी हैं, उनके पास। अधिशासी अधिकारी तो सर हम जनता के सभासद हैं, हम अपने वार्ड के सारे 34 सभासद अपने वार्ड के लोगों को बुलाएंगे, हम लिस्ट देंगे, वेरीफाई करेंगे। और अधिशासी अधिकारी को भी, वो उनकी नौकर है, अध्यक्षा की नौकर है, उनकी सेवक है और सेक्रेटरी है उनकी, वो उनको आदेश देंगी। कोई आदेश आपके सामने आया है? कोई अध्यक्षा ने ऐसा कोई आपको आदेश दिया हो? सर मुंह जवानी बातें चल रही है सारी। आपने ये कहा कि उन्होंने कहा खोड़ा को पेरिस बना देंगे। हाँ, तो अब लगता है कि जो 5 साल सरकार रही बीजेपी की, हाँ, अध्यक्षा रही, तो खोड़ा पेरिस नहीं बन पाया। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य किए हैं, विकास कार्य तो हुए, तो आप मानोगे नहीं मानोगे? खोड़ा में जो भी विकास कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाए हैं। ये लोग झूठ बोल के, एक पानी का कार्य रह गया गंगा जल लाने का, वो विकास कार्य भी पूर्व की चेयरमैन ने, हमारे विधायक ने अच्छे से किया, ठीक है। और आपने देखा हो, जब बोर्ड मीटिंग हुई थी वहां पे अध्यक्षा महोदय भी थी, उन्होंने वादे किए थे 6 महीने में हम पानी लाएंगे, उनके पति ने वादे किए थे हम पानी लाएंगे। उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ? हमारे सांसद वीके सिंह जी थे, उन्होंने बताया कि पानी लाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी कर रही है और सभी ने उनको स्वागत किया।
गुप्ता जी, विधायक जी जब जीत के आए थे तो पानी के मुद्दे पर जीत के आए थे आपकी बात। कौन से विधायक जी? ये जो हमारे ये देखो, वो तो विधायक जी जवाब देंगे उसके लिए तो। भाजपा की बात करें, नहीं, मैं तो अपने खोड़ा मंडल, मैं अपने खोड़ा, कहा था कि मैं 6 महीने में पानी ला दूंगा, लेकिन देखिए अभी तक पानी नहीं आया। देखिए, 2 साल हो गए। अच्छा सुनिए, मैं अभी खोड़ा का सभासद दल का नेता हूं। मुझसे तो आप खोड़ा के विषय में बात कर दीजिए, साहिबाबाद विधानसभा का मैं नेता नहीं हूं। आप लगता है कि बीजेपी तो 5 साल खोड़ा में रही, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधान तो बीजेपी के थे, बावजूद उसके खोड़ा में पानी नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया। अब आप बीजेपी ने कहा कि पानी लेके आएंगे और सड़कों की बात की जाती है, क्या पानी क्या सड़कों के ऊपर से जाएगा, सड़क खोद के जाएगा ना, तो ये विकास तो फिर बेमानी हो गया ना। 5 साल विकास हुआ। मैं आपको बताता हूँ, देखो पानी की जो योजना होती है ना, पानी सीवर की योजना बहुत बड़ी योजना होती है। अब मान लीजिए पानी और सीवर के अंदर मान लीजिए समय लग रहा है, देखो फाइलें होती हैं, बहुत दूर से पानी आना है, इतना आसान कार्य नहीं होता। यही बात सांसद महोदय ने हमारे बोर्ड के अंदर समझाई थी, सभी सभासदों ने उसका धन्यवाद भी किया और स्वागत भी किया। इसमें समय लगेगा। अच्छा, हमने तो वादा नहीं किया 6 महीने में लाएंगे, वादा तो अध्यक्ष ने किया। वादा ने यहाँ पर मंच पर आकर कहा है और डिप्टी सीएम ने यहाँ पर आकर कहा है कि खोड़ा को पानी जल्द मिलेगा। बिल्कुल। तो क्या कारण रहेगा? देखिए, अब मैं योगी आदित्यनाथ को तो रिप्रेजेंट नहीं करता ना, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सभासद दल का नेता हूं। यहाँ पे उनसे पूछने की मेरी हैसियत भी नहीं है, ठीक है ना। हम ये भारतीय जनता, जब भी पानी लाएगी भारतीय जनता पार्टी ही लाएगी, ये मैं जरूर कह सकता हूं। और जो झूठे वादे करते हैं यहाँ पे कि हम पानी ला के देंगे, वो वादे ना, एक मिनट, वो वादे ना करें ना, वो भाई वादे ना करें, वो कहें योगी जी लाएंगे, योगी जी लाएंगे, अपनी वादे क्यों करते हैं? हम तो उनके वादे याद दिला रहे हैं सिर्फ कि उन्होंने वादे क्यों किए। या तो जनता से माफी मांगे कि हमने झूठे वादे किए, है ना। भाजपा के सभासद दल के नेता हैं, यानी भाजपा को सिर्फ दूसरे की बातों का याद रहता है या अपनी बातों का भी याद रहता है? देखिए, मैं बताता हूं आपको, आज नगर पालिका परिषद के अंदर चेयरमैन कौन जीती है, आप मुझे बताइए। अध्यक्षा जीती है निर्दलीय, ठीक है। मैं सभासद दल का नेता, विरोधी पक्ष का नेता हूं। 6 महीने में पानी लाने का अध्यक्षा ने किया था। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से कह रही है हम पानी ला रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इसी वजह से चुनाव हार गया यहाँ पे, पूर्व ठीक में है ना? लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान पर यह कहा गया था कि चुनाव जीतते ही खोड़ा को पानी दिया जाएगा भाजपा द्वारा, मगर अभी तक पानी नहीं दिया गया। मैं यही तो बता रहा हूँ, सरकारी व्यवस्था है, उसमें समय लगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी मना नहीं करती है। पानी जब भी लाएगा भाजपा लाएगी यहाँ पे। ये बात अध्यक्षों को बोलनी चाहिए ना कि पार्टी पानी जो लाएगा भाजपा लाएगी। अब उन्होंने वादा किया मैं 6 महीने में लाऊंगी पानी, चलो पानी एक अलग विषय है, पानी में समय लग रहा है, बाकी विकास कार्य क्यों रोक दिए गए यहाँ के? आप बताइए, सफाई कर्मचारियों की सैलरी क्यों नहीं दी जा रही? 5 साल से, सुनिए, 5 साल से जो सभासद हैं यहाँ पे, और वो अपने आप को ईमानदारी का चोला पहन के आपके सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, जबकि सबने मलाई मारी पहले, ठीक है ना। कभी वो अधिशासी अधिकारी से मिल जाते थे, कभी वो किसी से मिल जाते थे। आप बताइए ना क्या हुआ यहाँ पे? तो भ्रष्टाचार हुआ है। अरे वो सुनो, भ्रष्टाचार उन लोगों ने किया है जो ये बातें कर रहे हैं, उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया। मैं अब भी कह रहा हूँ ये बात, जो लोग आपके सामने आ रहे हैं, दूध के धुले बन रहे हैं, उन लोगों ने वाही करी। वो भी तो आप ही की भाजपा सरकार नहीं, से सुनिए, हमारी पार्टी के सभासद थे, हमने आज टिकट नहीं दिया, हमने उनकी टिकट काट ली इस बार। हमने उनको दंड दिया है। सुनिए, अगर कोई भाजपा का सभासद गलती करेगा उसको दंड दिया जाएगा पार्टी के अंदर, वो हमने दिया इस बार, हमने टिकट नहीं दिया इस बार। तभी वो भ्रष्टाचारियों के साथ मिल गए हैं। और जी, क्यों लगता है कि सैलरी नहीं दी जा रही है? इसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं? देखिए, मेरी बात हाँ, अधिशासी अधिकारी और अध्यक्षा में विवाद चल रहा है। अध्यक्ष का ये कहना है, चरण के प्रति का ये कहना है कि भाई हम साइन इसलिए नहीं कर रहे कि हमें मिलवाया नहीं जा रहा। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, उनका ये कहना है कि 1 लाख रुपए रोज का बिल बनाकर दे रही हैं अधिशासी अधिकारी कीटनाशक दवाइयों का। क्या आपके वार्ड में छिड़की गई है कीटनाशक दवाई? जो 1 लाख रुपए का बिल जो जा रहा है, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है, वो भी तो मुख्यमंत्री योगी सरकार या फिर आम जनता जो पीछे बैठी, इन्हीं के तो पैसा जा रहा है। वो ठीक बात है, वो कहाँ छिड़की जा रही है हाँ, दवाई? मैं आपको बताता हूँ, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। आपने कोई पत्र देखा है ऐसा? कोई लिखित में कहाँ दिखाइए, आप मुझे दिखाइए। अगर लिखित में सुनिए, लिखित में किसी के पास है कि ऐसा कोई नगर पालिका का खर्चा हुआ है तो मुझे दिखाएंगे, मैं तभी तो जवाब दूंगा। और सुनिए, मैं एक बात और मैं सुनिए, मैं पहली बात नगर पालिका का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भाजपा सभासद दल का नेता हूं। मैं तो सत्ता पक्ष के जो लोग काम नहीं कर रहे, जिन्होंने वादे किए, उसके खिलाफ मैं बात कर सकता हूं। नगर पालिका क्या कर रही है, नहीं कर रही है, आप उसकी जांच कराइए ना। हम अगर जांच में सहयोग ना दे तो हम जिम्मेदार हैं, हम जांच में पूरा सहयोग देंगे। जांच कौन करता है मुझे बताइए? शासन करता, प्रशासन करता है, उससे आप जांच कराइए। हम 5 साल के क्या 10 साल के जो जांच करानी कराइए, इनसे जांच नहीं कराई जा सकती, हम जांच कराएंगे। आप हमें लिख के दीजिए, हम इनकी जांच कराएंगे, अब की भी कराएंगे और पुरानी भी कराएंगे। सुनिए,
आप करवाइए ना, कौन मना करता है। और एक बात मुझे बताइए, ये लोग कहते हैं कि 1 साल से भ्रष्टाचार हो रहा है, 1 साल की बात करते हैं, ये 5 साल की बात क्यों नहीं करते? मैं इनसे पूछता हूं, आपने भी सुना होगा ये जो कथाकथित लोग बोलते हैं कि हम जनता के नुमाइंदे, कहते हैं 1 साल की जांच कराइए। आप बताइए 5 साल की बात क्यों नहीं करते? क्यों? वो भी उसके अंदर लिप्त थे, वो खुद सभासद थे, हमने उनको दंड देने का काम किया। और सुनिए, एक मिनट सुनिए, आप सुनिए, अधिशासी अधिकारी की बात हम करते हैं। 4 जुलाई को अधिशासी अधिकारी यहां पे कार्यभार संभाला था, ठीक है जी, और 17 या 18 जनवरी तक वो पूर्व अध्यक्ष के साथ साइनिंग अथॉरिटी रही थी। अकेले अधिशासी अधिकारी कभी भी खोड़ा से पैसा नहीं निकाल सकती, कोई ना कोई उनके साथ ज्वाइंट साइनिंग अथॉरिटी होता है। सुनिए आप मेरी बात को, 4 महीने एसडीएम साहब, 4 महीने जनवरी से लेकर चुनाव होने तक एसडीएम साहब साइनिंग अथॉरिटी रहे, ठीक है। 2 महीने अध्यक्षा महोदय रही, अध्यक्षा महोदय ने भी 1 महीने की सैलरी दी, सारे पेपर साइन किए, तब क्या नहीं भ्रष्टाचार इनको दिख रहा था। अब इनकी दाल नहीं गल रही, इनके काम में बाधा बन रही है अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी। ये इसलिए झूठे इल्जाम लगा के, सारे कार्य को बाधित करके, खोड़ा पे दबाव बना के, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी पे दबाव बनाकर अपने भ्रष्टाचार के मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं। ये सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं। क्या भ्रष्टाचार ऐसे ही नहीं मिला है, ऐसे कौन से इनके मंसूबे, अब मैं आपको बताता हूं, सुनिए 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 सुनिए, ये खोड़ा, सुनिए आप, सुनिए आप, सुनिए आप, सुनिए खोड़ा के खत्ते पे, सुनिए सुनिए, जैसे ही चुनाव जीते, आपको क्या लगता है साइन क्यों नहीं किए जा रहे? क्या आपको क्या लगता है? बता तो रहा हूं, ये भ्रष्टाचार, ये अध्यक्षा जो है अपने साथियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करना चाहती है नगर पालिका में, ठीक है। अधिशासी अधिकारी एक ईमानदार अधिकारी है, जो हमें लगता है, देखिए अब दोनों के बीच में तो हम नहीं घुसे, पहले दोनों बड़े इकट्ठे हो रखे थे, इकट्ठे बैठते थे दोनों, उनके पति भी उनके साथ ही बैठते थे, आप सबने भी देखा होगा। 1 महीने तक यही व्यवस्था चली। जहां पर टेंडर देने का मामला आया, भाई बोर्ड में आप सबने देखा, जितने भी प्रस्ताव आए हमने समर्थन किया नहीं किया, आप वो भी बताइए, आपने सारी वीडियो देखी है, पूरे भाजपा के सभासदों ने, 34 के 34 सभासदों ने अध्यक्षा का पूरा समर्थन किया। आप मुझे बताइए, किसी बिंदु पे अगर विवाद हो गए, एक दूसरे पे अधिशासी अधिकारी उनके बीच में हो गए, तो क्या पूरी नगर पालिका ठप कर देंगे आप लोग? आप 1-2 बिंदु को छोड़ के बाकी काम तो आगे बढ़ाएंगे। इंटेंशन क्या है उनकी? साइन ना करना, इंटेंशन भ्रष्टाचार करना है, सीधा सीधा मैं इल्जाम लगा रहा हूं, अध्यक्षा पे इल्जाम लगा रहा हूं, भ्रष्टाचार करना चाहती हैं। कैसे हो जाएगा? मैं बता रहा हूं ना, भ्रष्टाचार क्या है? बताता रहा हूं, अधिशासी अधिकारी पर, हाँ भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, भैया पूछेंगे मुझे। एक बात बताओ आप, जी। भ्रष्टाचार किस लेवल पे है और कैसे? बता तो रहा हूं, सुनिए, भ्रष्टाचार है, ये तो अधिशासी अधिकारी अध्यक्षा आपको बता सकती हैं, साइनिंग अथॉरिटी इनके पास है। मैं तो आरोप लगा रहा हूं ना, ये बताता रहा हूं, मैं बताता रहा हूं, सुनिए मैं बताता हूं। जैसे ही खोड़ा के चुनाव संपन्न हुए, खत्ते के ऊपर कुछ लोग जाने लगे, ठीक है जी। वो तो 5 साल से चल रहा है। अरे सर, हमें नहीं पता ना, सुनिए मैं अभी सभासद बना हूं सर, मैंने पहली बार देखा है, मैंने पहली बार देखा है, मैंने तो पहले, सुनिए देखो, मैंने अभी फिलहाल नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों को और भाजपा के लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि 5-5, 2-2 मंजिलें बन रही हैं। क्या इससे 2 महीने पहले आंखें बंद थी? देखिए, मैं अभी सभासद बना हूं, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी जब से मैं चुनाव गया हूं मेरी शुरू होती है, ठीक है जी। मैं अपने कार्यकाल के अंदर जो बोर्ड के अंदर प्रस्ताव आए, अध्यक्षा ने 22 प्रस्ताव हम लाए, ठीक है, उसके अंदर बिल्डिंग भवन निर्माण की भी नियमावली का था, ठीक है हैं? हाँ, वैसे तो 19 रहे होंगे, मेन बिंदु 19 रहे होंगे, ठीक है। उसके ऊपर प्रस्ताव आया कि पार्किंग के लिए स्टील्ड बना दी जाए, पार्किंग बना दी जाए ग्राउंड पे, उसके बाद 4 मंजिल G+3, तो टोटल मिला के पार्किंग की सुविधा दी गई। दोनों के मिनट्स जो हैं, आपने दोनों के मिनट पढ़े होंगे, नहीं है तो मैं आपको कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। दोनों ने कहा ये बात ठीक है। जब ये नियम पास हो गया, अधिशासी अधिकारी ने भरी मीटिंग में बोला था हमारे सामने कि आप लोग विधायक जी हो, एमएलए, सभी सभासदों के सामने बोला था, कोई मुझे फ़ोन ना कर दे, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगी। अब ऐसे तो वो बात करती है, बताओ कोई बेईमान आदमी ऐसे बात कर सकता है? अभी मैं आपको खबर दिखाऊंगा, अभी 10 दिन पहले एक यादव जी हैं, उनका लेंटर डला है और अधिशासी अधिकारी को, तो वो सुनिए, उन्हीं के कर्मचारी ने बोला है, तो अधिशासी अधिकारी कह रही हैं कि क्या मैं 24 घंटे ड्यूटी करूं? हाँ। ये उनके शब्द हैं। देखिए, अधिशासी अधिकारी क्यों नहीं आ रही मीडिया से बात करने? मैं आपको सुनिए, क्यों नहीं कह रही अधिशासी? सुनिए, मैंने यहाँ पर 10 पत्रकार खड़े हुए हैं, इन पत्रकार में से एक भी पत्रकार बता दे कि अधिशासी अधिकारी ने जो 2 स्कूल के अध्यक्षा ने अरे नहीं, संजय तिवारी प्लीज भैया नहीं, प्लीज
प्लीज प्लीज प्लीज नहीं तिवारी जी नहीं। अधिकारी आपके पास भी आएंगे। अधिशासी अधिकारी ये बता दें कि इन पत्रकारों में से किसको 17 लाख रुपए के जो उन्होंने अभी ये दिखाया है कि जो 2 स्कूल बन गए हैं, उन 2 स्कूल के प्रचार प्रसार में 17 लाख रुपए खर्च हुए हैं। मैं आपको घोड़ा के पत्रकार नहीं है। मैं भी आपसे सुनिए, मैं भी आपसे बता रहा हूँ, कोई आप पे साक्ष्य है? ये सुनी सुनाई बातें आप लोग किससे सुन रहे हैं? आपके पास कोई साक्ष्य है तो मुझे दिखाइए ना। अब जब मुझे सुनिए पहली बात सुनिए, पहले नहीं, मैं तो अध्यक्षा पे लगा रहा हूँ, मैं 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 अधिशासी अधिकारी पे लगा रहा, मैं अध्यक्षा पे लगा रहा हूँ। मेरा काम है, मैं सभा सुनिए, मैं सभासद दल का नेता हूँ, मेरा अधिकार है। मैं तो नियत बता रहा हूँ उनकी मंशा है। हाँ एक मिनट, आप लोग दोनों पक्ष हैं, अमरपाल शर्मा हो या उनके कुछ तथाकथित लोग हो जो मोहिनी शर्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिसीव करते हैं, आप लोग भी पेशी कर रहे हो, तो आप दोनों के पक्ष से कोई ऐसी जांच कराई गई है जो सरकारी जांच हो, जिसमें ये पता लगे कि 150 कर्मचारी या 50 कर्मचारी फर्जी हैं, या जो 2 लाख 3 लाख या 4 लाख जो चाय का बिल दिया जा रहा वो फर्जी है? ऐसी कोई जांच अभी तक सामने आई है? आप पत्रकारों को बुला लेते हैं हर तीसरे दिन, तो ऐसी कोई जांच है जिसमें ये साबित हो कि 150 कर्मचारी फर्जी है या 2 लाख का बिल फर्जी है? भैया सुनिए तिवारी जी देखिए, मैं सुनिए जहाँ तक पत्रकार भैया प्लीज भैया आज तक अध्यक्षा महोदय किसी वार्ड में गई हो तो मुझे बता दे। चलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। संजय जी वार्ड में अरे मैं जवाब दूंगा, कर्मचारी से मिली हो बताएं, देखिए मैं जवाब देता हूँ। भैया ने बहुत अच्छी बात कही, आप हर दूसरे तीसरे दिन बुला लेते हैं। अरे यार हाँ सुनो, आपने कहा, सुनिए आपने कहा दूसरे तीसरे दिन बुला लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने कितनी बार बुलाया जब से आपका नहीं बुलाइए, सुन तो लीजिए, मैं तो सुनिए अरे यार सुनिए, कौन बुलाते हैं? उनके सुनो अध्यक्षा के लोग बुलाते हैं बार बार, और वो कहते हैं जी भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई सबूत दिखाते नहीं है। अगर कोई सबूत है तो हमारे सामने दीजिए, हम जांच कराएंगे। हम तो कह रहे हैं आपसे, आप हमें, मैं तो पत्रकार बंधुओं से कह रहा हूँ, कोई आरोप है आप दीजिए ना। ये चलता रहेगा। देखिए हल क्या है, सुनिए हल मैं आपको बताता हूँ। हाँ लगातार जो विवाद है आपका है और अध्यक्ष महोदय का है, उसमें जो जनता, जो आम जनता है वो पिस रही है, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। हाँ। आप नुकसान है, इसका हल कौन निकालेगा? देखिए हल मैं आपको बताता हूँ। सबसे अच्छी बात भैया ने कही, हल की हम बात करते हैं। हल कौन करेगा? हल चेयरमैन और खोड़ा के सभी सभासद मिलकर करेंगे। अध्यक्षा की जिम्मेदारी है कि वो बोर्ड मीटिंग बुलाए, उसकी लाइव प्रसारण करें पूरा खोड़ा के अंदर, आप सभी देखेंगे। वहाँ पे अधिशासी अधिकारी भी बैठी होगी, हम सारे मिलकर अध्यक्षा से जो इल्जाम अध्यक्षा उस पर लगा रही हैं, अध्यक्षा उस पर इल्जाम, सुनिए पहले मेरी बात, अध्यक्षा उस पर पूरे इल्जाम लगाएं, ठीक है। हम सभी सभासद बैठ के तय करेंगे इसकी कहाँ जांच करानी चाहिए। जहाँ जांच की अध्यक्षा मांग करेंगी हम उनके साथ हैं। और बताइए, खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ आप, लेकिन बोर्ड मीटिंग में रखिए ना प्रस्ताव। बोर्ड मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे? सर बोर्ड मीटिंग में सुनिए, बोर्ड मीटिंग बेशक होगी, उन दोनों के अभी तक साइन उस मिनट पे ज्वाइंटली नहीं हुए हैं। वो कहती ये कमी, वो कहती ये कमी, दोनों इसके अंदर जो है इकट्ठे बैठ के 6 महीने तक ऐसा चला, 6 महीने तक ऐसा चला, तो आपको लगता है घोड़ा का हालात क्या हो? सर इसके तो अध्यक्ष जिम्मेदार है, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं सभासद दल का नेता हूँ, मैं अध्यक्ष तो हूँ नहीं, साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास तो है नहीं। पहले डीएम साहब के पास थी, अब अध्यक्ष के पास है। अब एक बात सुनिए, उन्होंने कहा 1 साल से भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या डीएम साहब ने भ्रष्टाचार किया? क्या कहना चाहते हैं ये अध्यक्षा? क्या कहना चाहती है कि उसने 1 साल 1 महीने क्यों सैलरी दी? आप मुझे जवाब दीजिए ना भैया आप मुझे बताइए ना। डीएम साहब 4 महीने तक साइनिंग अथॉरिटी रहे। एसडीएम साहब अधिकारी से सब सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं, उनसे कागज मांगे जा रहे हैं, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सर कौन सपोर्ट नहीं कर रहा? सारी चीजें आप, ये मेरे पास लिस्ट है, कौन कहता है लिस्ट नहीं है? ये कर्मचारी की लिस्ट है 747, ये थोड़ी सी 1-2 महीने पुरानी लिस्ट है। आप मेरे से लीजिए, जो झूठ बोलते हैं उनके पास सारी लिस्ट है। अधिशासी अधिकारी जब मुझे दे सकती है चीजें, उनको क्यों नहीं देंगे? आप मुझे बताइए। 747 की लिस्ट है, इस पे देखिए, सुनिए, आप सुनिए ना, पहले मेरी सुनिए, आप सुनो। असली विवाद तो कर्मचारियों का है। ये रही लिस्ट, ये रहे फोन नंबर, ये रहे उनके नाम, पिताजी का नाम। आप सुने, पूरे वेरीफाई कराइए। सारे सभासद 34 सभासद बोर्ड के अंदर बैठे, बुलाएं, ठेकेदार को बुलाया जाएगा। हम किससे कहेंगे? ये काम ठेकेदार को दे रखा है, ठेकेदार को बुलाएंगे, ठेकेदार सत्यापित कराएगा, अध्यक्षा को कराए, सारे सभासदों को करवाए। ऐसा लग रहा है कि 2 धड़ों का वर्चस्व। सर 2 धड़ों का नहीं, अध्यक्षा देखिए। एक मिनट सतीश जी, मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ, क्या अधिशासी अधिकारी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? क्योंकि 24 लाख रुपए का जो बिल है ये फर्जी बता रहे हैं। वो 17 लाख रुपए का जो
प्रचार किया गया है ये अमरपाल शर्मा फर्जी बता रहे हैं। 24 लाख रुपए के साथ साथ सवाल छोटा करो यार साहब, नहीं, करते ये करते नहीं, 30 सवाल घंटे की हो जाएगी। जवाब तो नहीं गई है। क्या आप मानते हैं कि ये जो वो बता रहे हैं 17 लाख, 24 लाख, 20 लाख, ये सब पे अधिशासी अधिकारी को सामने आके बताना चाहिए कि ये सब फर्जी पे गलत है? अब आप मुझे एक बात बताइए, आप इसका जवाब। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, ये जांच कौन करता है? शासन प्रशासन करता है। उनसे क्वेश्चन कौन पूछेगा? शासन प्रशासन पूछेगा ना। जब वो शासन सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। शासन प्रशासन उनको जवाब, वो अपना जवाब शासन प्रशासन को देंगी, ये उनका काम है, ठीक है। जनता को देना चाहिए। सर बता रहा हूँ, सर बताता रहा हूँ, सर वो नेता नहीं है, सर वो नेता नहीं है, सर वो नेता नहीं है। फिलहाल तो स्थिति ये है कि अध्यक्ष महोदया अड़ी हुई है कि साइन नहीं करेंगे और तनख्वाह रुकी हुई है और कोई सोल्यूशन का टिकटा दिखने वाला आप मुझे एक बात बताइए, शासनादेश ये है कि अमरपाल शर्मा जो उनके पति हैं, ठीक है, वो खोड़ा सदन के नगर पालिका के नुमाइंदे तो है नहीं। आप लोग उनकी पीसी क्यों करते हैं? मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया। ये पंकज त्रिपाठी सभासद नहीं है, इनकी पीसी आप क्यों करते हैं? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। आपने कभी अध्यक्षा की पीसी करी? आपने कभी अमरपाल शर्मा को बोला आप अध्यक्ष को बुलाइए, हम उनकी पीसी करेंगे? आप उनकी पीसी कीजिए। और सुनिए मैं बताता हूँ, सुनिए। अरे सर मैं बताता हूँ, आप सुनिए नगर पालिका, सुनिए भारी, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, चेयर सुनिए सर, नहीं जो थोड़ा का पानी पीता हो, सुनिए सर सुनिए, अरे सर सुनिए सर, हाँ मुकेश जी, हाँ सुनिए, मैं बोल चलिए मुकेश जी चलो सुनिए। अब सुनिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप सारे पत्रकार बंधु हैं, आप नगर पालिका पे अधिशासी अधिकारी को बुलवा लीजिए, अध्यक्ष को बुलवा लीजिए, मैं सामने आके अपनी बात रखने के तैयार हूँ। जो सामने होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप बुलवा लीजिए, आप अध्यक्ष को बुलवाइए। अध्यक्षा है कहाँ, मुझे तो ये पता लगे। अध्यक्षा खोड़े में तो रहती नहीं है। सुनिए, खोड़े में पहले तो खोड़े में बुलाओ ना। आप बार बार कहते हैं इसने जवाब दिया, उनके सवाल काफी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ, पूर्व में जो प्रतिनिधि रही, जो यहाँ का प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया है आपके भाजपा से, ठीक है, क्या आपको ये 2 महीने में ही भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है या पूर्व में भी आपको भ्रष्टाचार दिखाई दिया था? मैं ये नहीं कह रहा भ्रष्टाचार हो रहा, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। भ्रष्टाचार करने की मंशा हो रही है, भ्रष्टाचार का इल्जाम तो वो लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा। मैं किसी पे भ्रष्टाचार का इल्जाम, जब तक मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, मैं किसी पे इल्जाम लगा ही नहीं सकता। मैं तो आपसे कह रहा हूँ जो भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा रहे हैं, एक मिनट सुनिए, अरे सुनिए ना सर सुनिए ना, उनकी नियत, अरे बस सुन तो लीजिए, उनकी नियत सुन तो लीजिए भैया। देखिए, ये जो सुपरवाइजर नगर पालिका के जो सुपरवाइजर हैं, जो वार्डों में रहते हैं, मैं 10 आदमी आपको ऐसे बता दूंगा जो सुबह आकर अंगूठा लगाते थे और घर जाते थे, शाम को अंगूठा लगाते थे। मेरी बात, अगर उन आदमी की जांच करा लो, अगर उन आदमी ने कहीं दिन कोई चीज बजाई हो तो उनका सारा खर्चा हम देंगे। जिसमें कई भाजपा के नेता आप सुनिए, अच्छा मेरी एक बात सुनिए सर, सुनिए तो सही सर, सुनिए ना, आप सुनिए। अरे परवीन जी, अरे यार सुनिए, अच्छा सुनिए, मैं जवाब दे, सुनिए सर, सुनिए 5 साल से, सुनिए 5 साल से सब सो रहे हैं। सुनिए अरे सुनिए, और खोड़ा की जनता के वोट का अधिकार बन जाए। सुनिए 5 साल से कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा है इनको। अभी 2 महीने में सारे भ्रष्टाचार दिखाई देने लगे। बताइए, सुनिए 1 साल से अधिशासी अधिकारी यहाँ पे कार्य कर रही हैं, आज तक आपने सुना कोई भ्रष्टाचार? अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, जब से अधिशासी अधिकारी और अध्यक्षा विवाद चल रहा है, आपने कोई भ्रष्टाचार सुना? कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार करना चाहते हैं वही तो लड़ाई हो रही है। ये अध्यक्षा करना चाहती है, वो नहीं करने दे रही, ठीक है। और 5 साल से कोई नहीं बोला, कोई सड़कों में, सुनिए कोई सड़कों में नहीं उतरा। हजारों की संख्या में पहले योगी जी के पास नहीं गए, आज ये कहते हैं हजार। अरे भाई पानी के लिए क्यों नहीं जाते आप हजारों की संख्या में? आप पानी के लिए हजारों की संख्या में चलिए, मैं भी चलूंगा आपके साथ। आपने पानी का वादा किया ना, आप चलिए ना हजारों की संख्या में। जो मुद्दा है आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार की जांच 1 दिन में हो जाएगी? आप मुझे जवाब दीजिए, नहीं होगी ना? भ्रष्टाचार की खूब जांच कीजिए, हमसे भी साइन करवाइए, और वो भी चलता रहे और कार्रवाई चलती रहे। बताइए क्या गलत बात है इसके अंदर? खूब जांच कराओ, कौन मना करता है यार? अब आप जो है सर, हम तो ये कह रहे हैं, हमारा प्लान सीधा है। हम अध्यक्ष से मांग करते हैं, सुनिए
भैया सुनिए, हम अध्यक्ष से मांग करते हैं, अध्यक्ष महोदय आप खूब जांच कराइए, पूरे 5 साल की कराइए, 300 करोड़ की भी कराइए। जो 300 करोड़ आज तक खोड़ा के अंदर पता नहीं चला कहाँ गए, उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए, सबकी जांच कराइए। आप सिर्फ जो है आप अपना पराया मत कीजिए। यहाँ पे आप पहले तो खोड़ा के अंदर आइए, खोड़ा में आके रहिए मत, खोड़ा में आके मिलिए, एक स्थान बताइए आम जनता कहाँ पे मिले आपसे आके। कोई स्थान है आज तक किसी ने पूछा है कि जनता कहाँ जाके मिले? खोड़ा की जनता परेशान है, पानी में डूबी पड़ी है, गंदगी है, लाइटें बंद है, क्या तमाशा हो रखा है यहाँ बताइए ना। कैसी अध्यक्षा चुनी है मानने? इससे अच्छा तो हमारी पहले वाली अध्यक्षा थी, इससे तो अच्छा थी, इससे अच्छी थी। आप बताइए इससे अच्छी थी या नहीं? खोड़ा इससे अच्छा था ना। खोड़ा देखो, लोग सुनिए लोग सुनिए, सर बता रहा हूँ लोग देखिए, लोग हमेशा आशावादी होते हैं। सुनिए लोग हमेशा आशावादी होते हैं। लोग बह गए, लोगों ने जब देखिए पानी से लोग, सुनिए पानी से लोग परेशान थे तो हम मानते हैं, आज भी परेशान है पानी से। लोगों को जब लगा कि इसने कहा मैं 200 बीघा जमीन बेच दूंगा, कहा नहीं कहा भैया? आपके चैनल पे कहा, विनोद शर्मा जी कहा, ठीक है, मैं 200 बीघा जमीन बेच दूंगा। इन्होंने बेची क्या? आप मुझे बताइए। अब इनसे आप जाके पूछना कि आपने 150-200 बीघा बेचने का वादा किया था, 6 महीने होने वाले हैं, 2 महीने हो गए, 4 महीने रह गए, 4 महीने बाद हम इनसे पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे जो वादे किए थे, जमीन बेचिए, पानी दीजिए। और सुनिए पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतरेगी और इनके पुतले फूकेगी। नगर पालिका में धरने पे बैठेंगे हम लोग अध्यक्ष के खिलाफ, यदि अध्यक्ष ने सारे कार्यवाही हमारी जो रोकी है सुचारू रूप से चालू नहीं की। देखिए, हम भी ये नहीं कहते 6 महीने वादा किए, आप करिए, हम भी आपका सहयोग कर रहे हैं। पानी में समय भी लग सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम अपने लिए कह सकते हैं बात, हम आपके लिए भी कह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप गंगा जल लाइए आराम से, जो भी हमसे सहयोग चाहिए। देखिए, मैं जिला योजना समिति का सदस्य हूं, मैं बार बार कहता हूं, आप हमें जहां कहेंगी, आप हमें क्यों नहीं बुलाती? सभासद तो हम है ना। आप मुझे बताइए, आपके जो आदमी वो तो आपके हैं ही। सर बोर्ड में बुला, वो सारे पास कर दिए हमने विषय। सर बाद में हमें बुलाइए ना, आप हमें जो समस्या है। आप सरकार बीजेपी की है, आप बात कहते हैं कि धरने में बैठेंगे और सरकार आपकी है। सर हम सरकार के खिलाफ नहीं बैठ रहे, हम तो अध्यक्षा के खिलाफ बैठ रहे हैं। सरकार तो अपना काम कर रही है, अध्यक्षा अधिशासी अधिकारी साइन कर रही है। सुनिए, ये भाजपा की ये अध्यक्षा भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों को बदनाम करके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहती है। योगी मोदी के अधिकारी हैं, ये ईमानदार अधिकारी हैं। अधिकारी को अध्यक्ष के साथ बैठकर और चौथी सभासद के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। सुनिए, देखिए समस्या का समाधान हमेशा बैठ के होता है। देखिए, मैं आपके माध्यम से अध्यक्षा महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप खोड़ा को अधिशासी अधिकारी से भी निवेदन, दोनों से, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। मैं अधिशासी अधिकारी से, अध्यक्षा महोदय से, दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, हमारे खोड़ा की जनता को परेशान मत कीजिए और आप बोर्ड मीटिंग बुलाइए, लाइव प्रसारण कीजिए, जिसकी गलती हो अपनी गलती माने और जो जांच है जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और जो खोड़ा के विकास की प्रक्रिया उसको भी आगे बढ़ाया जाए, उसको रोका ना जाए, विकास का पहिया ना रोका जाए। जो विकास भाजपा ने किया है उससे अच्छा विकास आगे आप करके दिखाएं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपने वादे किए हैं। सतीश जी, आपको नहीं लगता कि ये जो समय खराब हो रहा है खोड़ा की जनता का, और जैसे दिख रहा है कि अब बरसात का मौसम चल रहा है, संचारी जो रोग होते हैं ये उत्पन्न होते हैं, आपको नहीं लगता कि चाहे अध्यक्षा हो या अधिशासी अधिकारी हो, अगर लग रहा है कि अध्यक्षा भ्रष्टाचार कर रही है और या अध्यक्षा को ही लग रहा है कि अधिशासी अधिकारी भ्रष्टाचार कर रही है, तो उसको डीएम के पास जांच के लिए भेजा जाए, उतने बीच में जनता के कार्य को किया जाए? सर यही बात है, यही बात मैं कह रहा हूं, जो जांच का विषय है। देखिए, आप जांच शासन प्रशासन को लिख के दिए, जांच चलेगी, जांच तो 2 दिन में खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन आप यहाँ की व्यवस्था नहीं रोक सकते। जांच करिए, हमसे भी साइन कराइए, पूरे 5 साल की जांच कीजिए, 300 करोड़ की कीजिए। और सुनिए, कोई भी जांच करानी हम उनके साथ हैं, इनके बस की नहीं है, हमें लेटर दें, हम जांच करवाएंगे। आपका ये कहना है, उस वजह में मैं नहीं आ रहा कि वो आपको कहना है कि वो साइन नहीं कर रही है, तब वो कहना है कि भ्रष्टाचार कर रही हैं। भ्रष्टाचार करने की मंशा है उनकी। सर मैं बताता हूँ क्या होता है, सुनिए क्या होता है जब आपकी, जब मैं बता रहा हूँ, सुनिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या मंशा मतलब क्या होता है। जब अधिकारी पे दबाव बनाया जाता है कि मैं साइन नहीं कर रही, वो दबाव के अंदर आ जाए, ठीक है, और उसकी गलत सही बातों को मान ले, इसे कहते हैं दबाव। अच्छा, आप मुझे बताइए, वो क्या अपने घर के लिए सामान खरीदना चाहती हैं, यहाँ की लाइटें खरीदना चाहती हैं, यहाँ की पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहती हैं, टैंकर पानी के खरीदना चाहती हैं, कोई गलत काम है? ये काम तो हो सकते हैं ना। और सुनिए, जो भी पोर्टल है, जिस पोर्टल से खरीदने की बात ये करते हैं, आप खरीदिए ना। ये सुनिए, इन कामों को क्यों रोक दिया गया? पानी के लिए पूरी खोड़ा परेशान है, टैंकर अभी कम आते हैं। अब हमने बोर्ड में पास किया जी, ट्रैक्टर और खरीदे जाएंगे। अरे ट्रैक्टर तो खरीद ले, सुनिए, अब ट्रैक्टर तो खरीद लीजिए, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, ट्रैक्टर 20 के करीब है, ट्रैक्टर और खरीद लीजिए, पानी की व्यवस्था चलती रहे, सफाई व्यवस्था चलती रहे, लाइट की व्यवस्था। और सुनिए, बिना साइन के पैसा नहीं निकल सकता, ये आप भी जानते हैं।
और वही वो उसी बात पे उनको ब्लैकमेल कर रही हैं, भाई साइन नहीं करूंगी या तो जो है कुछ व्यवस्था बनाओ। अब व्यवस्था कहां से बनाए? वो अधिशासी अधिकारी तो ऐसी है, चाय नहीं पिलाती किसी को, सुन लो, ऐसी अधिशासी अधिकारी है। सर ये आप कह रहे हो ना, सबूत दो ना सर, दो ना सर, मेरे को तो सबूत चाहिए सर, मुझे सबूत चाहिए सर। नेत्रपाल जी मुझे सबूत दीजिए, चाय का 22 लाख का बिल होगा, मैं आपके साथ धरने पे बैठूंगा नगर पालिका पे, दीजिए ना सबूत दीजिए। खोखी बातें सुनिए, झूठे वादे नहीं चलेंगे। मैं खुले मन से कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार पे सारे बैठिए, हम सारे बैठेंगे सर। मैं बैठूंगा धरने पे, सबसे पहले सतीश गुप्ता बैठेगा, सुनिए, सबसे पहले बैठेगा आप लेकिन सुनिए, आप काम मत रोकिए खोड़ा सुनिए। अच्छा मुझे एक बार बताइए आप, चलिए सुनिए, अच्छा एक बताइए, मैं कह रहा हूँ किसी ने भ्रष्टाचार किया नहीं किया, ये तो उनका विषय है ना। खोड़ा की जनता ने तो भ्रष्टाचार नहीं किया, उनको क्यों सजा दी जा रही है? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। खोड़ा की जनता को सुनिए, खोड़ा की जनता को आप परेशान नहीं कर सकते। आप खोड़ा की जनता के काम कीजिए, उनका दिल जीतिए, और नहीं कर सकते उसे इस्तीफा दीजिए। और सुनिए, हम उनके खिलाफ धरने में बैठेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए मेरी बात को। हम 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, सुनिए, 2 दिन का टाइम दे रहे हैं अध्यक्षा को। 2 दिन में सारी कार्रवाई इन्होंने नहीं करी, सारे जो व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलाए, हम नगर पालिका में अध्यक्ष के खिलाफ धरने में बैठेंगे, जगह जगह प्रदर्शन करेंगे, पूरे खोड़ा में प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, ये योगी मोदी की सरकार है। स्थायी रहेगा सर, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक स्थायी रहेगा, जब तक स्थायी डेली रहेगा। सुबह जब तक कार्यालय खुलता है उस टाइम से उस टाइम तक रहेगा। एक सवाल है जी, आपको भी चिंता है, यहाँ पर सब लोग चिंतित बैठे हुए हैं। पूर्व में चेयरमैन है, उनको भी चिंता है खोड़ा की, नए चेयरमैन है वो भी कह रहे हैं मुझे भी चिंता है खोड़ा की। अधिशासी अधिकारी को सरकार के द्वारा बिठाया गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अधिशासी अधिकारी को खोड़ा की चिंता नहीं है? उनको सामने, जैसे आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, यहाँ रामवीर यादव बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं, क्या अधिशासी अधिकारी को सामने आना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि अध्यक्ष साइन नहीं कर रही है और मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ? लेकिन क्या आप मानते हैं कि अधिशासी अधिकारी जी को, शालिनी गुप्ता जी को आना चाहिए और इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि मोहिनी शर्मा साइन इसलिए नहीं कर रही है और मैं ये चाहती हूँ साइन होनी चाहिए? मेरा भी भैया सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए भैया तिवारी जी मैं बता रहा हूँ, सुनिए। जो जनता भड़की हुई है, सुनो, सब परेशान है, तो वो तो बोलेंगे, पूरा खोड़ा परेशान है, मैं क्या कर सकता हूँ बताइए ना। ये इनकी परेशानी बोल रही है ना। सुनिए, अधिकारी पे आरोप मैंने तो सुने नहीं आज तक। अध्यक्षा ने एक भी आरोप लगाए हो मैंने नहीं सुना। जब तक आरोपी नहीं लगेंगे तो जवाब कहां से देगी? आप आरोप तो लगाइए, आप बुलाइए, मैं तो कह रहा हूं आप अध्यक्ष को बुलाइए तो सही, वो आरोप तो लगाएं। अब मेरी बात सुनिए, जो कुछ है ही नहीं, ठीक है, या उनके खास आदमी हैं, उनके आरोपों की वैल्यू क्या है? उन्होंने आपको एविडेंस दिया हो, नगर पालिका को डॉक्यूमेंट हो, आप तो दीजिए ना, तभी तो वो जवाब देगी। वो कहती है कि मैंने किया हो तो मैं जवाब दूं। अब बताओ क्या जवाब दे, हम भी उससे क्या बोलें? अध्यक्षा आए, अध्यक्षा खुले में इल्जाम लगाए उस पर लगा। अच्छा बताओ, अध्यक्षा को इल्जाम नहीं लगाना चाहिए? अगर कुछ है तो आप बताओ, अध्यक्षा क्यों नहीं आती सामने? मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या वजह मानते हो अध्यक्ष आरोप लगाने के लिए? अध्यक्षा इसलिए नहीं आती, अध्यक्षा को पता है कि वो सच बोल रही है, उसका वो फेस ही नहीं कर सकती। सुन लो, अधिशासी अधिकारी को फेस नहीं कर सकती हो, इसलिए नहीं आती वो, उसकी मंशा खराब है। सुनो, अच्छा आप बताइए, सुनिए, अच्छा सुनिए, अधिशासी अधिकारी डेली आती है कार्यालय में, अध्यक्षा क्यों नहीं आती है? आप मुझे बताइए ना, अध्यक्षा क्यों नहीं आती? अध्यक्षा आए और उसे आदेश करे।